अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बात करते हैं कुछ सीखने और सिखाने की। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम वीडियो के माध्यम से कुछ सीखना सिखाना करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हमारे मुआशरे में ये जो तलाक का मामला इतना बढ़ रहा है उसका कारण क्या है। जो मेरी समझ में उसका कारण आया है वो मैं आप तक साझा करूंगा, वो मैं आपके सामने साझा करूंगा। तो दोस्तों, उसे आप सुनना, समझना और अगर ठीक है तो उसे फॉलो करने की जरूरत है। दोस्तों, होता क्या है कि लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से जब भी कोई इस तरह का मसला आता है तो उसमें देखने में ये आता है कि लड़की वाले जो है लड़के की गलती निकालते हैं और लड़के वाले जो है लड़की की गलती निकालते हैं। मतलब दोनों पक्ष एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, चाहे वो झूठे हो चाहे वो सच्चे हो। ठीक है। तो इल्जाम लगाने में क्या होता है कि उनका पता कर पाना बहुत मुश्किल है। भाई, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। तो उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, हमारी बिरादरी के जो जिम्मेदार लोग बैठते हैं पंचायत में, जो भी जिम्मेदार लोग होते हैं उनका फर्ज बन जाता है कि वे हक और सच फैसला करें। लेकिन उन्हें सही पता ही नहीं तो वे फैसला सही कैसे करें। जब उन्हें पता ही नहीं है तो उन्हें झूठ बताया जाएगा तो वे फैसला सही कैसे कर पाएंगे। तो उसमें वे फैसला जो भी होता है जो लड़की वालों के पक्ष में हो जाता है, लड़के वाले मतलब एक तरह से परेशान हो जाते हैं, उनके साथ जुल्म होता है। अगर लड़के वालों के पक्ष में हो गया तो लड़की पे जुल्म हो गया, लड़की पक्ष पे जुल्म हो गया। कुल मिला के बात यह है कि जितने भी फैसले होते हैं उसमें ज्यादातर देखने में आता है एक पक्ष पे जुल्म होता है और एक पक्ष को फायदा पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि अगर किसी मैटर में मामले में हम इन्वॉल्व हो तो हम कोशिश ये करें कि पहले बात को समझें। एक कुछ बताएगा दूसरा कुछ बताएगा, हमें पहले इस चीज को देखना चाहिए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो तब हमें फैसला करना चाहिए। अब उसके लिए क्या करना होगा। भाई, किसी कोई भी बोल रहा है तो हमें तो उसकी बात सच ही माननी पड़ेगी ना। भाई, जो भी बता रहा है, लड़की बता रही है या लड़का बता रहा है, हमें उनकी बात सच मानना है, झूठ हम मान ही नहीं सकते। ठीक। तो उसमें हमें ये देखना है, ये समझना है कि उनसे अलग अलग में बैठ के या इकट्ठे बिठा के दोनों को उन्हें समझाया जा, उन्हें से बुझा जा भाई समस्या क्या है। अगर हम कोशिश कर ले कि उन्हें दोनों को बिठा गए या एक दो जिम्मेदार के घर वाले को भी बिठा गए, मामले को अगर सुनेंगे समझेंगे तो सही समझ पाओगे। लेकिन होता क्या है कि लड़की अपने घर रहेगी, लड़का रहेगा पंचायत में, और लड़के वाले भी रहेंगे और लड़की वाले भी रहेंगे। लड़की वाले वे रहेंगे जिन्हें पता ही नहीं एबीसीडी का। लड़की ने जैसे उसमें चाबी भर दी, जो बता दिया वे वहां उसे अपना कह देंगे। लड़का वहां मौजूद रहेगा, लड़के को बताया जाएगा, लड़के पे इल्जाम लगेंगे, लड़का नु कहेगा जी नहीं नू नहीं है, और लड़के की कोई नहीं मानने का, और लड़की की सब मानेंगे। तो लड़की की सब मानेंगे तो ये तो उन्हें परमिशन मिल गया झूठ बोलने का, लड़की को परमिशन मिल गया झूठ बोलने का। कहीं कहीं ऐसा होता है कि लड़की वाले शर्मदार, इज्जतदार, गैरतदार होते हैं। तो वे चाहते हैं कि भाई दूसरे की भी बेइज्जती ना हो, हमारी भी बेइज्जती ना हो। तो चुपचाप रहते हैं, चुपचाप रहते हैं तो उन्हें लड़के वाले दबा देते हैं। लड़के वालों की तरफ से जो है लड़की पे झूठे सच्चे इल्जाम लगा के तो लड़की की गलती निकाल देते हैं। तो लड़की की गलती निकालते हैं, लड़की को नुकसान हो जाता है। कुल मिलाकर ये है कि ये जो फैसले हो रहे हैं ये 99% गलत हो रहे हैं। और इन गलत फैसलों का रिजल्ट क्या आ रहा है कि मुआशरे में तलाक की तादाद बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है। निकाह करते हैं, लड़का नालायक है तो निकाह करेगा, no, कोई बात नहीं, झूठ सच बोल के अपना बच लगे। लड़की वाले नालायक है तो लड़की वाले क्या करेंगे, चल कोई बात नहीं, झूठ सच बोल के लूट लगे। तो मामला दोनों तरफ से गड़बड़ चल रहा है।
उसे हमें समझना चाहिए। और समझने में उसका एक तरीका मेरे दिमाग में आया है। अगर मैं उसका एक तरीका आप लोगों के सामने साझा करता हूँ, वैसा अगर करा जाओगा तो उसमें उम्मीद है, इम्कान है कि ज्यादा से ज्यादा सुधार आ सकता है। उसमें क्या होना चाहिए, अक्सर क्या होता है देखने में आता है कि पंचायत जो बैठती है, बिरादरी के लोग जो बैठते हैं, वे बैठते हैं लड़के के घर पे। कहाँ बैठते हैं? लड़के के घर पे। ठीक। अब लड़के वालों को तो इसमें कुछ करना ही नहीं, वो तो अपने भी 10 आदमी ले, 10 आदमी उनके भी ले, 10 आदमी इनके भी ले, लेके पहुंच जा। किसका नुकसान हुआ? किसका नुकसान हुआ? लड़के वाले का। तो इसमें क्या होना चाहिए कि पहले अगर किसी का पंगा होता है तो उन्हें बता दिया जा, भाई जितने भी आदमी आवेंगे उन पे दोनों पक्षों पे कुछ ना कुछ पालंटी का प्रावधान कर दो। बिरादरी को क्या चाहिए कि लड़के वालों को भी, लड़के वालों को भी, दोनों को बराबर की पालंटी का वो कर दो। तो उससे क्या होगा कि वे लड़ाई झगड़े से बचेंगे। लड़ाई झगड़े से बचेंगे तो कोशिश ये करो कि एक बार में निपटाओ ही ना। एक बार में सुनो, फिर दोबारा टाइम रख दो, फिर तिबारा टाइम रख दो, फिर चुबारा टाइम रख दो, 4-5 बार टाइम रख दिया। लड़की वाले लड़के वाले दोनों थक के अपने आप ही नु कह के, भाई नू ही कर लो काम को तुम। अभी क्या होता है, मैंने देखा है, सुना भी है कि एक एक उसमें 8-8 10-10 बार पंचायत बिठा दी लड़की वालों ने लड़के वालों के बाहर। क्या करेगा लड़की वाला भाई? क्या करेगा लड़की वाला? अगर बिरादरी की नहीं करेगा, बिरादरी की नहीं करेगा तो बिरादरी में बदनाम करेगा, तो वो तो पंचायत के लिए ही कमाओगा नहीं। और फिर ऊपर से उसे भी जुर्माना रखेंगे, वो उसे भी देना। शादी में लगाए 5 लाख, ले लिए 10 लाख, मर गया वो तो जो नुकसान हो गया वो गलती से हुआ हो चाहे सही से हुआ हो। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की गलती करती है ज्यादा, मैं ये कह रहा हूं कि आप और हम सभी जानते हैं 99% गलती लड़की की ही तरफ से होती है। इसे आप ऐसे समझो कि देखिए, अल्लाह पाक ने सरबरा बनाया है सोहर को। बीवी पे सोहर की इताअत जायज कामों में लाजिम है, जरूरी है। मतलब कहने का यह है कि बीवी को, सोहर को फॉलो करना चाहिए। विदागी हुई है बीवी की, सोहर की नहीं हुई है। सोहर घर का सरबरा है तो बीवी को चाहिए अपने सोहर को फॉलो करे जायज कामों में। अब हमारे दिमाग में क्या आ गया, मैंने बहुत, मतलब जो दीनदार लोग समझे जाते हैं, दाढ़ी टोपी वाले हाजी जी, नमाजी जी, उन्हें ये कहते हुए सुना है कि लड़की का बराबर का हक है। लड़की का बराबर का हक है। लड़की का बराबर का हक कैसा हो जाएगा, ये तो पता होना चाहिए। बीवी बन के हो गई है, वो उसका शोहर है, उसकी इताअत उस पर लाजिम है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह पाक कह रहा है। आप, मैंने आलिमों से सुना है, आप किसी आलिम से, मुफ्ती से पूछ सकते हैं। भाई खर्चा किसके जुम्मे है? आदमी के जुम्मे है। तो मानना किसकी चाहिए? आदमी की माननी चाहिए, सीधी बात है। भाई ये सोच के चलो, मेरा बाप अपने बच्चे के लिए यानी मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, तो उसमें मेरी इताअत क्यों करेगा मेरा बाप? सरबरा कौन है? बाप। मुझे किसे फॉलो करना पड़ेगा? अपने बाप को। नहीं। तो ऐसे ही बीवी को देखिए, बिरादरी की इज्जत मेरी इज्जत, बिरादरी की बेटी मेरी बेटी। मैं ये सब के लिए कह रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। कोई भी इसे मायने ना करे, ये ना समझे कि आपके लिए कह रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मुआशरे में, हमारे मुआशरे में जो बिगाड़ चल रहा है उससे कैसे हम सुधारे, मेरी ये सोच है, मैं ऐसा चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये बात साझा कर रहा हूँ। तो बीवी को शोहर की इताअत लाजिम है हर जायज काम में,
हम अपनी बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को अगर ये समझा देंगे कि इताअत करनी है तुझे शौहर की, जायज काम है, तो उसका घर बस जाओगा। अगर हम उसे पहले ही उसके दिमाग में डाल दें कि बराबर का हक है तेरा तो बराबर का हक है, तू तो खूब जुबान जोरी करिए उसके साथ, खूब वैसा वैसी करिए उसके साथ, तो कोई भी गैरतमंद इंसान ऐसा नहीं होगा दुनिया के अंदर जो बीवी को खिला रहा और फिर उसकी सुने, उसकी उल्टी सुद्दी बात को ने बहन वैसा वैसी सुने। तो दोस्तों हमें चाहिए अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को हम थोड़ा सा समझा दें कि इताअत लाजिम है। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।